कि वाशिंगटन डीसी में मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान हैज़ बिकम 50 ईयर्स बिहाइंड द इंडियन लॉ। बड़ी खौफनाक बातें कर रहे हैं साजिद तारड़ साहब, और इन्होंने तो मुझे 11,000 वाट का करंट दे दिया। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया भारत और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा है, और इस वीडियो में एक अमेरिकी पाकिस्तानी जो ट्रम्प कैंपेन में अभी एडवाइज़र है वो भी शामिल है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका में अमेरिकी पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा शामिल है, और इसी वजह से बहुत सारे भारतीय अमेरिकी अमेरिका में कांग्रेसमैन तक बन चुके हैं और बहुत सारे शहरों में मेयर की पोजीशन पे है। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तानियों को देखा जाए तो पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर रहे, और इसी वजह से अमेरिका में भारत का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। आपकी स्टडी क्या है इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कहाँ खड़े हैं? कि वाशिंगटन डीसी में मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान हैज़ बिकम 50 ईयर्स बिहाइंड द इंडियन लॉबी। पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तानी डायस्पोरा इज नॉट इंटरेस्टेड इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, नंबर वन। दूसरा, वहाँ पे निकी हेली, बॉबी जिंदल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन चुके हैं। 5-6 कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के, 10-15 बड़ी कंपनियां, इंटरनेशनल फॉर्च्यून 500 कंपनियां, उनके सीईओ जो हैं वो इंडियन। बल्कि यहां तक कि अभी सुप्रीम कोर्ट की जो नॉमिनेशन थी, अगर वहां पे फीमेल औरत ना होती तो इंडियन डिसेंट का सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस आ रहा था। वर्सेस न्यूयॉर्क में हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, एक काउंसिलमैन भी नहीं है। इंडिया में आपको सोमालियन डिसेंट का मिल जाएगा कांग्रेसमैन, इथियोपियन मिल जाएगा कांग्रेसमैन, पाकिस्तानी नहीं है। हम बहुत पीछे हैं इन चीज़ों में। और दूसरा ये है कि रिलेशनशिप को बैलेंस होना चाहिए मेरे ख्याल में। अब मैं एक मिसाल दूंगा इंडिया की। इंडिया ने हाउदी मोदी किया, उन्होंने नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया, उन्होंने अमेरिका से हेलीकॉप्टर खरीदे, लेकिन फ्रांस से जाके राफेल खरीद लिए। बैलेंस करना चाहिए। ये वो दौर नहीं है कि आप यकलख 73 ईयर के रिलेशनशिप को यू टर्न मार के दूसरे कैंप में चले। बड़ी खौफनाक बातें कर रहे हैं साजिद तारड़ साहब, और इन्होंने तो मुझे 11,000 वाट का करंट दे दिया। कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की मैनेजमेंट भारत के मुकाबले में 50 साल पीछे है, और ऐसे नहीं होता कि आप 70 बरस के ताल्लुकात को एक ही यू टर्न से मोड़ लें। मुल्कों की दोस्ती इस तरह नहीं। तो इनसे और भी बहुत कुछ पूछेंगे। हमारे भारत हमारा दुश्मन ज़रूर है और धड़ल्ले का दुश्मन है, और बड़ी मक्कारी के साथ और बड़ी फनकारी के साथ दुश्मनी करता है, लेकिन खारजा पॉलिसी में अमेरिका में वो हमसे आगे है। मज़र बल्ला साहब, मुझे आपकी तरफ आना है और फिर मुझे वापस पाकिस्तान आना है अमेरिका से और वहाँ के मसाइल से, कि आज बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। अपोजिशन बड़ी परेशान है। ट्वीट किए गए मरियम की तरफ से, उन्होंने कहा एहतसाब और इंसाफ होता तो शहबाज नहीं फ़लाँ 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 गिरफ़्तार होते। आज आसिफ अली जरदारी पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, और मौलाना फजलुर रहमान को यकम अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। ये लोग इस सारी बातों को एपीसी के साथ जोड़ रहे हैं। क्या वाकई एपीसी में कोई जो कुछ हुआ है उसका ये रद्द अमल है? इन 35 सालों में जो लूट मार हुई है उसमें कहीं ना कहीं तो ये देखिए हिस्सेदार होंगे, या इनके दौर में हुई है। जब हम ये कहते हैं कि हुक्मरान जिम्मेदार है, तो फिर इनके द्वार में ये सब कुछ हुआ, तो ये हिसाब तो दे कौम को। और पता नहीं कितनी कंपनियां, उस दिन आप नहीं बल्कि ख़बर लाए थे आप कि एक पीएन जो है उसके अकाउंट में अरबों रुपये है। तो यार हमारे अकाउंट में तो अरबों नहीं आ सका, करोड़ों भी नहीं आ सका। तो हम पढ़े लिखे भी हैं, मेहनत की होगी ना, हम मेहनत नहीं करते ना, बातें कर चले जाते हैं उनके ख्याल में है। इसी तरह इनके क्लर्कों के अकाउंटों में, ठीक है। और वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग उनके नाम पर हुई जो बेचारे कभी बाहर अफगानिस्तान भी नहीं गए। ये जाके वो अमेरिका या पापड़ बेचने वाला और फलां और फलां और फलां। बिल्कुल सही। तारड़ साहब मेहमान है, बड़ी दूर से आए हैं, मेरा ख्याल है उनसे बात बिल्कुल उनसे करें। तो तारड़ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ट्रंप का आपने पिछली दफ़ा भी बड़ा खुला के साथ दिया, और मुस्लिम बहुत ज़्यादा वो हिलरी के साथ खड़े थे। इस बार अब तो आप चेयरमैन है वॉइसेस फॉर जो है मुस्लिम्स की, जो वॉइसेस जो हैं ट्रंप के लिए, तो आपको अब क्या लगता है? क्योंकि ट्रंप साहब के कुछ बयानात इस तरह के आते हैं
कि अगर कोई 2 नंबरी ना हो गई तो मैं नहीं हार सकता, और अगर मैं हारा तो पहले ही वो बता रहे हैं इसका मतलब है कि धांधली होगी। ठीक है, उन्होंने वाल का वादा किया था, मैक्सिकन बॉर्डर सदर्न पे वाल बनाई। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट उन्होंने 3.4% पे लेकर आए, जो सेकंड वर्ल्ड वार से पहली दफा इतनी नीचे गई। सही। चाइना अमेरिका से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज चोरी करने में मशहूर था। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक तकरीर में बल्कि यहां तक कहा कि चाइना बना ही अमेरिकन पैसों से है। उस पर उन्होंने टैरिफ लगाया, $37 बिलियन उन्होंने अमेरिकन ट्रेजरी में डलवाया। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर और एक लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स। लोगों ने देखा है कि हाउ डोनाल्ड ट्रंप इज सीरियस अबाउट हिज मैंडेट, दैट इज ऑन द बैलेट वर्सेस। अब मैं दूसरी साइड में बताना चाहूंगा, पिछली दफा हिलरी क्लिंटन थी, सारी जिंदगी पावर में रही वो। इस दफा जो उनका अपोनेंट है 50 साल से पावर में है। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट ओनली फेसिंग वन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ पार्टी एंड हाफ, 1.5 पार्टी उनके खिलाफ है। एक तो डेमोक्रेट पार्टी और आधी रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट। डोनाल्ड ट्रंप साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने 4 साल पहले उन्होंने रशियन कोलिजन में उनको एंगेज रखा, उसमें से कुछ नहीं निकला। सही। वही हालात जिस तरह यहां है, आप करप्शन के पीछे जाएं तो जमहूरियत खतरे में। डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी सी चीज छेड़ी हंटर बाइडेन की यूक्रेन में करप्शन के बारे में, उन्होंने उसकी इंपीचमेंट शुरू कर दी। तो वहां भी हालात वही हैं, एस्टेब्लिशमेंट इज रेजिस्टिंग, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज स्टैंडिंग स्ट्रांग। एंड और एक और बात बताना चाहूंगा आपके नाजरीन को कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट ओनली गुड फॉर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इज गुड फॉर द वर्ल्ड। रीजन, एंटी वॉर एंड बिजनेस माइंडेड। सो दीज 2 चीजें। कोरोना के बाद पूरी दुनिया को इकानमी की जरूरत होगी। अमेरिका एक बहुत बड़ी इकानमी है। वर्ल्ड नीड अ बिजनेस लीडरशिप एंड दैट्स व्हाट द डोनाल्ड ट्रंप इज। सही। आपकी तरफ वापस आएंगे जी। एक बड़ी अजीब बात हुई, तारड़ साहब कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं और एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो के बरसर इख्तिदार आए हैं, और अभी भी बहुत सारी जगहों पे उन्होंने हवाला दिया। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान में तो हमारा यही तस्वुर है कि जिसने बरसर इख्तिदार आना है उसने एस्टैब्लिशमेंट के घोड़े पे बैठ के आना। नहीं, उन्होंने कहा है रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट, नॉट अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट नहीं जी, सिर्फ रिपब्लिकन एस्टैब्लिशमेंट। पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, वो वहाँ पार्टियों का निज़ाम मुख्तलिफ है पाकिस्तान से। बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो पूरी दुनिया के हर मुल्क में है। वो अमेरिका में भी है, वो इंग्लैंड में भी है, वो इंडिया में भी है, वो चाइना में भी। चाइना में तो एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट है समझ ले। वो रशिया में भी है, ईरान में भी है, हर मुल्क में है। वरना ये जो हमारे हमसायगी में मोदी है, वो वहाँ तो पता नहीं 60 लाख बंदा चाय बेचता होगा, कोई पता नहीं किस किस की चाय कितनी मज़ेदार होगी, इसको किधर से उठा के बना दिया। तो ये तो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है। इससे पहले मनमोहन सिंह भी उनका मोहरा था। मनमोहन सिंह तो काउंसलर नहीं बन सकता था। तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल हर मुल्क में होता है, जिसमें नहीं होता वो मुल्क ही नहीं है। नहीं, किसी को इख्तिदार में लाने की हम बात कर रहे हैं। रोल होता है, किसी को एक शख्स के खिलाफ काम कर रही हो एस्टैब्लिशमेंट और वो इख्तिदार में आ जाए, ये मुझे मुआवजा लग रहा है। नहीं, देखिए, एस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले करती है 10 to 20%। ये नहीं है कि एक मुर्दा घोड़े को उठा कर तो एस्टेब्लिशमेंट बिठा दे। नहीं, ऐसा नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता। 19-20 का फ़र्क जो है उसमें एस्टेब्लिशमेंट खेल रही होती है। एस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो रहा होता है कि फ़लाँ पार्टी बेहतर जा रही है, तो उसमें 19-20 का खेल करते हैं। इससे ज़्यादा नहीं रोल उनका होता। ठीक है। अगर कोई ये कहे कि एक बंदा ज़ीरो पे है और उसको नेक्स्ट डे वो बना दें प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, तो ये मुमकिन नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता। चलिए दोस्तों, वीडियो पर बात करते हैं। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पाक मीडिया ने सही कहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी रिपोर्ट पढ़ी है। वहाँ पे बताया गया है कि अमेरिका में भारतीय और चीनी लोग जो है वो सबसे ज़्यादा कामयाब लोगों में से है, और ये इसी वजह से है कि वो दोनों लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोगों में से है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि अमेरिकी पॉलिटिक्स में बहुत सारे अब भारतीय दिखने लगे हैं। इसके अलावा भी भारतीयों के साथ बहुत सारे अलग देशों के लोग भी अब अमेरिकी पॉलिटिक्स में घुसने लगे हैं, क्योंकि अमेरिकी पॉलिटिक्स पूरी दुनिया पे असर डालता है। तो इसीलिए हर देश अपने फ़ायदे के लिए अपने लोगों को अमेरिकी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के लिए कहता है। पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता मुझे समझ में नहीं आता, और इसीलिए भारतीय
अमेरिका में सबसे ज़्यादा कामयाब लोगों में से है। और सिर्फ अमेरिकी पॉलिटिक्स में ही नहीं, अमेरिका में बिजनेस में भी भारतीय सबसे आगे निकल चुके हैं। आपको पता होगा कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सब भारतीय है, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी कंपनियों के सीईओ भारतीय है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तानियों को देखा जाए तो पाकिस्तानियों में भारतीयों की तरह ऐसे बड़े नंबरों पे लोगों को नहीं देखा जाता। तो इसमें पाक मीडिया सही कह रहा है, और इसकी वजह यह है कि भारतीय अमेरिका में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोगों में से है। और सिर्फ अमेरिका में नहीं, भारत फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है बहुत सारे देशों में। आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया में अभी भारत कितना प्रभावशाली बन गया है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को थोड़ा सा भी भाव नहीं देता, और आपने देखा होगा कि कुछ महीनों पहले सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कैसा कदम उठाया था। तो इससे ही पता चल जाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से कितनी ज़्यादा कामयाब है। तो पाक मीडिया सिर्फ या अमेरिका की बात कर रहा है, पर अमेरिका के अलावा भी भारत पूरी दुनिया में फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा आगे है, और इसी वजह से पाकिस्तान अभी दुनिया में अकेला हो रहा है। पाकिस्तान का सबसे पुराना दोस्त सऊदी अरेबिया भी अब कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ नहीं देता, और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे कदम उठा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने सऊदी अरेबिया के खिलाफ एक बयान दिया था इसी वजह से। और पाक मीडिया जो बात कर रहा है कि नवाज शरीफ के भाई को करप्शन की वजह से गिरफ्तार किया गया है, और ये सिर्फ करप्शन की वजह से गिरफ्तार किया गया है, नवाज शरीफ के बयान की वजह से नहीं, ये मुझे सच नहीं लगता। क्योंकि अगर करप्शन की वजह से गिरफ्तार किया जाता तो नवाज शरीफ के बयान के बाद ही ये गिरफ्तारी क्यों होती? नवाज शरीफ के बयान से पहले कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि सिर्फ करप्शन की वजह से गिरफ्तार किया गया है और इसमें नवाज शरीफ के बयान के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ये मुझे सच नहीं लगता। तो इसमें मुझे लगता है पाक मीडिया झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो ये नहीं बोलना चाहता कि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बयान देने की वजह से ही नवाज शरीफ के भाई को गिरफ्तार किया गया है। और पाक मीडिया जो बोल रहा है कि ट्रम्प ने सही कहा है कि चीन ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी को चुरा के अपनी इकोनॉमी को ताकतवर बनाया है। तो ये अगर चीन ने सुन लिया तो पाकिस्तान का क्या हाल करेगा वो तो आपको पता ही होगा। मतलब कि ट्रम्प ने ये झूठ नहीं बोला, पर पाकिस्तान ये कैसे मान गया, ये मुझे हैरानी हो रही है। पाकिस्तान को लगा होगा चीन को तो पता नहीं चलेगा कि हम ये अपने देश में चीन के बारे में ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, तो इसी वजह से लगता है पाक मीडिया अभी ये मान गया। पर अगर चीन के सामने बोलना हो तो पाक मीडिया ये कभी नहीं बोलेगा कि चीन अमेरिकी टेक्नोलॉजी चोरी करता है। और ये पाकिस्तानी अमेरिकन जो कह रहा है कि ट्रम्प अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चुनाव लड़ के अमेरिका का राष्ट्रपति बना है, तो ये सच बात है। क्योंकि अगर आपने 2016 का चुनाव देखा हो तो आपको पता होगा कि ये सच बात है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि हर देश में एस्टेब्लिशमेंट होती है और जिस देश में एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती वो देश ही नहीं होता, तो ये सच बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और वो देश सही चल रहा है। और एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये है कि सरकार के अंदर सरकार, और भारत के अंदर ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए कह रहा है कि भारत में भी एस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने ही मोदी जी को लाया है। ये कितनी बकवास बात है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी को कौन लाया है ये आपको सबको पता है। और मोदी जी किसी के इशारों पर नहीं चलते, वो इमरान खान की तरह नहीं है। इमरान खान को पाकिस्तानी आर्मी सरकार में लाई है और ये सबको पता है। तो इसी वजह से आप पाक मीडिया अपने इमरान खान को बचाने के लिए भारत के ऊपर भी उंगली उठा रहा है, पर भारत में ऐसा कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान अगर अपने फॉरेन पॉलिसी पर ज़्यादा ध्यान दे तो उनके लिए अभी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। भारत से दुश्मनी करके उनका ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।